गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 आज का हमारा लास्ट टॉपिक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। वैसे आप सबको पता ही होगा कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, पर आज हम सीखेंगे कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी फ्रैक्शन वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि 7/80 7/80। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डिवीज़न किए बिना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 80, तो मैं 80 के अगर फैक्टर्स निकालता हूँ तो सपोज 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 2 तो 10, 2 5 5 और 1। तो एक डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आए हैं वो या तो 2 या तो 5 हो, कितने भी हो। 2 यहाँ पे जैसे कि 2⁴ है और एक 5⁴ है, 2 4 बार है और 5 1 बार है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 में ही आने चाहिए, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर फैक्टर्स 2 और 5 में ही हो तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स हमें मिलता है जैसे कि 3 7, तो फिर ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यानी हमें ध्यान क्या देना है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स निकालने के बाद हमें ये देखना है कि फैक्टर्स जो हो वो या तो 2 हो या तो 5 हो, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 15/1600। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देनी है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने के पहले अगर कुछ कटिंग होता है तो वो हमें पहले कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 5 5 से कट होगा तो 15 को मैं 5 से कट करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, और 1600 को मैं 5 से कट करूँगा तो 5 3 15, 320 हो जाएगा। तो अब आगे कुछ कटिंग नहीं हो रहा है, तो अब डिनोमिनेटर क्या बनता है 320, तो हम 320 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले आएगा 2, यहाँ पे बचेगा 160, फिर आएगा 2, यहाँ पे बचेगा 80, 2 तो हो जाएगा 40, यहाँ पे 20, 10, 5 5 1। फिर से हम देखेंगे तो सारे फैक्टर्स या तो 2 या तो 5 ही है, तो फिर ये हो जाएगा फिर से टर्मिनेटिंग। यहाँ पे मैंने क्या ध्यान रखने के लिए बोला है कि जब भी कुछ कटिंग हो रहा है सबसे पहले तो वो कर देना है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। इतना क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि 3/42, 3/42। तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले कट करना है, तो कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 14। अब डिनोमिनेटर क्या बचा है 14 के फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 2, यहाँ पे आया 7 तो 1। मैंने क्या बोला है, फैक्टर्स जो है वो 2 और 5 में ही आने चाहिए। यहाँ पे 2 और 5 के बिना वाला एक फैक्टर आ रहा है 7, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिवीज़न किए बिना हमें समझना है कि टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने क्या समझा, सबसे पहले कट हो रहा है तो कट करो, उसके बाद जो डिनोमिनेटर बचता है तो डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स निकालने के बाद अगर फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 में ही आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।